नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत फिर से करता हूँ लारवेल पार्ट 4 में, जिसमें हम सीखने वाले हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके पहले हमने राउट देखा। राउट में हमने देखा जब हम राउट को ग्रुपिंग करते हैं वहाँ पे मिडलवेयर मैंने ऑथ कॉल किया था। वो क्यों रिक्वायर्ड है, कहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्यों ज़रूरी है, क्यों कैसे यूज़ करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, सारी चीज़ें इस पार्ट में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिडलवेयर क्या होता है? मिडिल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। मिडलवेयर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड अ रिस्पॉन्स। मतलब ये आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिल्टरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिल्टरिंग मैकेनिज्म। दिस chapter explain you the middleware mechanism in Laravel. Middleware in Laravel act like a filter that HTTP request entering your application. It can modify, block, or pass a request before it reaches the control. मतलब आप देखो, सबसे अच्छा ये लाइन यहाँ पे समझाया हुआ है। क्या लिखा है? इट कैन मॉडिफाई, ब्लॉक और पास अ रिक्वेस्ट बिफोर इट्स रीच द कंट्रोलर। मतलब कि आप जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हो तो आपका रिक्वेस्ट ब्लॉक करना है, पास करना है, मॉडिफाई कराना है, क्या करना है, वो मिडलवेयर आपका राउट लेवल पे ही आपका चीज़ें को बता देती है। उसके बेस पे आप अपना चेंजेस करके आप एंटर कर सकते हो। अगर आपका सब चीज़ें ओके है, मिडलवेयर के सारे कंडीशन अप्लाई पास हो रहे हैं, तो आपका रिक्वेस्ट कंट्रोल तक पहुंचेगा, नहीं तो आपका राउट से रिटर्न करा देगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, व्हाट मिडलवेयर कैन डू। ठीक है, चेक ऑथेंटिकेशन, वैलिडेट एपीआई टोकन, लॉग रिक्वेस्ट, फोर्स एचटीटीपीएस, सेट हेडर एक्सेट्रा। आपका ऑथेंटिकेशन चेक हो सकता है। एपीआई का जो टोकन होता है, जेडब्ल्यूटी वगैरह जो टोकन हम पास करते हैं एपीआई लेवल का, वो हम वैलिडेट कर सकते हैं। लॉग रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं। एचटीटीपी पे फोर्स कर सकते हैं। एचटीटीपी एचटीटी से एचटीटीपी पे, एचटीटीपी से एचटीटीपीएस पे जाए। हेडर वगैरह सेट कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं मिडिलवेयर में बना के ग्लोबली, या फिर जैसा मैं यूज़ करना रहे। ठीक है। तो जो अब यहाँ पे देखो एग्जांपल में दिया हो, बिल्ड इन मिडलवेयर जो होता है आपका, देखो कैसे दिया है। दो, एक तो अभी हाँ, सबसे सबसे सिंपल चीज़ देखो, यहाँ पे अगर आपको एक एक करके पास करना है तो आप ऐसे पास करते हो। एग्जांपल नंबर 2 जो दिया है, 2 नंबर एग्जांपल, बिल्ड इन मिडलवेयर राउट कोलन कोलन गेट डैशबोर्ड फंक्शन रिटर्न डैशबोर्ड मिडलवेयर ऑथ। ठीक है। ऐसे में फिर आपको ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, ये आपके चेक करेगा। अगर ऑथेंटिकेशन आप वैलिड लॉग्ड इन यूजर हो तो ही आपको एक्सेस मिलेगा डैशबोर्ड का, नहीं तो नहीं मिलेगा। कैसे मिडलवेयर क्रिएट करते हैं? पीएचपी आर्टिजन मेक कोलन मिडलवेयर चेक रोल, या कुछ भी आपको बनाना है आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बनाया चेक रोल करके बनाया मिडलवेयर, जो क्या करेगा, ऐप फोल्डर के अंदर ऐप 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 स्लैश एच टी टी पी स्लैश मिडलवेयर डायरेक्टरी के अंदर चेक रोल डॉट पी एच पी करके आपका फाइल बनेगा, जिसके अंदर आपको ये रिक्वेस्ट हैंडल वगैरह पैकेज बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसमें आपको सिर्फ उसमें जो भी आपके कंडीशंस वगैरह डालने आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे पब्लिक फंक्शन हैंडल रिक्वेस्ट क्लोजर नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी बन जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी रेडीमेड सब चीज़ें पड़ी होती है, हमें सिर्फ यूज़ करना होता है, तो ये अपने आप बन के आ जाता है। यहाँ पे हमारा ये सब चीज़ें लिखने के टाइम बच जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, इफ़ रिक्वेस्ट यूजर and request user role not equal to admin। ठीक है, अगर एडमिन नहीं है तो इसको अनऑथराइज करके रिटर्न कराना है, और नहीं अगर है तो फिर इसको प्रोसीड करना है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट पास कर देना है। ठीक है, ये ऐसे मिडलवेयर हम बना देते हैं। एक जगह बना के हम वहाँ पे ऊपर यूज़ कर लेंगे। हमने बनाया चेक रोल में, ऊपर यूज़ कर लेंगे कहीं भी। कैसे यूज़ करना है आगे बता देते हैं। ऊपर का मैंने और बताया, चेक रोल में कैसे यूज़ करना मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन, अगर उसको कंडीशन पास होता है तो पास होगा, नहीं होता है तो अनऑथराइज करके आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पे देखो, रजिस्टर्ड मिडलवेयर क्या है। दो तरीके से मिडलवेयर होते हैं, एक राउट मिडलवेयर होता है, एक ग्लोबल मिडलवेयर होता है। राउट मतलब क्या होता है, जो आपके राउट मिडलवेयर को चेक करता है, और ग्लोबल मतलब कि आपका जो कहीं से भी कुछ भी कॉल हो वो आपको मैनेज करें। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो जो ग्लोबल मिडलवेयर होता है वो ऐप स्लैश एच टी टी पी के अंदर कर्नल डॉट पी एच पी करके होता है। उसके अंदर मिडलवेयर होता है जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। और राउट लेवल का जो होता है वो
अभी हमने जो बनाया राउट चेक रोल करके वो होता है। तो जो भी हमने फंक्शन बनाया चेक रोल करके, चेक रोल डॉट पीएचपी करके, वो कैसे यूज़ करता है यहाँ पे आप देखो। राउट कोलन कोलन गेट एडमिन फंक्शन रिटर्न एडमिन पैनल मिडिलवेयर चेक डॉट रोल। चेक डॉट रोल हम क्यों है, क्योंकि हमने राउट मिडिलवेयर के अंदर चेक डॉट रोल इक्वल टू एच टी टी पी ऐप डॉट एच टी टी पी स्लैश मिडिलवेयर स्लैश चेक रोल कोलन कोलन क्लास करके पास किया हुआ। तो हमने मिडिलवेयर को चेक डॉट रोल से जो हमने अलाइज किया हुआ कि ये पूरे क्लास को हम इससे अलाइज कर रहे हैं, हम कॉल कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे आ रहा है। ओके। फिर मिडिलवेयर ग्रुप कैसे बनाते हैं, कर्नल 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 डॉट पीएचपी के अंदर देखो, वेब के अंदर हम बना देते हैं। कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखो आप, ऐप एच टी टी पी मिडिलवेयर एनक्रिप्ट कुकीज कोलन कोलन क्लास करके बना हुआ है, जो आपका अपने आप वेब डॉट पीएचपी में एप्लीकेबल हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है। राउट लेवल का आपको यूज़ करना होता है, ग्लोबल लेवल का यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप इनेबल हो जाता है, अपने आप यूज हो जाता है। ओके। मिडिलवेयर विद पैरामीटर कैसे कॉल करते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे लार्वे अलाउज यू टू पास पैरामीटर टू मिडलवेयर फॉर मोर डायनामिक कंट्रोल। डिफाइन मिडलवेयर विद पैरामीटर कैसे है, चेक रोल में आप कैसे डिफाइन करोगे, पीएचपी आर्टिजन हमने जो भी डिफाइन किया वो देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा जब आपका पैरामीटर भी पास हो रहा था। यहाँ पे आपका देखो जो फंक्शन हैंडल था उसमें क्लोजर्स नेक्स्ट था भी, डॉलर रोल भी पास हो गया। तो इसका हमने क्या, वही सेम सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने पैरामीटर एक पास कर दिया यहाँ पे। इसके पहले हम देखे थे वहाँ पे ये नहीं था, अभी यहाँ पे हमारा रोल भी करके आ गया। ओके। तो बाकी का अंदर का पूरा वही कंटेंट है। रजिस्टर मिडलवेयर क्या कैसे कॉल करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। रजिस्टर मिडलवेयर जो होता है एच टी टी पी के अंदर, एप्स एच टी टी पी के अंदर कर्नल डॉट पी एच पी के अंदर राउट मिडलवेयर होता है। जैसे यहाँ पे डिफाइंड है रोल, सिंगल कोट या डबल कोट में रोल इक्वल टू ऐप एच टी टी पी मिडलवेयर चेक रोल कोलन कोलन क्लास। अब ये हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। राउट लेवल यूज मिडलवेयर विद पैरामीटर, पैरामीटर अगर पैरामीटर लेवल का यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना मिडलवेयर, तो राउट कोलन कोलन गेट एडमिन फंक्शन रिटर्न एडमिन पेज मिडलवेयर रोल कोलन एडमिन। मतलब कि रोल अगर एडमिन का रहेगा तो ही एडमिन पेज आना चाहिए। रोल क्या है, एडमिन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। रोल यूजर भी हो सकता है, रोल वेंडर भी हो सकता है, रोल कस्टमर भी हो सकता है, आपको ऊपर डिपेंड है। आप जो भी रोल डिफाइन करो आपका वो रोल आपको पैरामीटर पास करके लेके जाएगा। उसके बाद मल्टीपल अगर आपको पास करना पैरामीटर तो देखो कैसे पास किया है। मिडिलवेयर रोल एडिटर, यहाँ पे एडिटर का रोल है तो पब्लिश, मतलब कि आपका रोल एडिटर होना चाहिए और आप पब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे यूज होगा इन मिडिलवेयर में, हैंडल के अंदर जो फंक्शन है रिक्वेस्ट क्लोजर नेक्स्ट रोल और स्टेटस। स्टेटस मतलब कि हम जो यहाँ पे पब्लिश करके पास कर रहे हैं वो स्टेटस हो गया आपका। तो आप ऐसे मल्टीपल रोल मल्टीपल पैरामीटर इन मिडलवेयर पास कर सकते हो। तो इसमें हम देखेंगे यूज केसेस क्या है, एग्जांपल के रोल एडमिन है, ओनली अलाउ ओनली एडमिन यूजर्स, लैंग्वेज ईएन है, ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं अपना। प्लान प्रीमियम है तो ये सब चीज़ें का हम मिडलवेयर में पास कर सकते हैं। अलग अलग यूज केस आप टेस्ट करो ऐसे, ये जो मैंने 3 मिडलवेयर लेवल का पैरामीटर बना के रखा है, ये चीज़ें आप टेस्ट करो आपके आपके एग्जाम्पल में। फिर आता है आपका टर्मिनेट। टर्मिनेट जो होता है बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आप देखो। टर्मिनेबल मिडलवेयर जो होता है ये रन होता है आपका जब एच टी टी पी रिस्पॉन्स इज सेंड टू ब्राउज़र, जब आपका ब्राउज़र को सेंड करता है तब आपका ये कॉल होता है। तो ये कैसे वर्क होता है, ये वर्क होता है पब्लिक फंक्शन टर्मिनेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जो भी आपका लॉजिक लिखना है रिस्पॉन्स के बाद आप लिख सकते हो। तो ये भी बनाने का वही सेम ही चीज़ है। आप पी एच पी आर्टिजन मेक मिडलवेयर लॉग आफ्टर रिस्पॉन्स, तो आपका मिडलवेयर के अंदर लॉग आफ्टर रिस्पॉन्ड डॉट पी एच पी करके फाइल बन जाएगी। फिर उसके अंदर आपको जो भी हैंडल करना है वो आप हैंडल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिया है, अच्छा उसमें हम लोग हैंडल के अंदर हैंडल करते थे, यहाँ पे टर्मिनेट के अंदर हैंडल करेंगे, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स भी चेक करना है। चेक करना रिक्वेस्ट सॉरी, हैंडल जो था वो आपका रिक्वेस्ट आते ही चेक कर रहा था, टर्मिनेट जो है आपका रिस्पॉन्स आने के टाइम चेक करेगा।
तो यहाँ पे हम लॉग कर रहे हैं, जैसे पब्लिक फंक्शन टर्मिनेट डॉलर रिक्वेस्ट कॉमा डॉलर रिस्पॉन्स, फिर लॉग इन्फो रिक्वेस्ट कंप्लीटेड एट उसका नाउ, मतलब जो भी आपका डेट टाइम आएगा आ जाएगा वहाँ पे। तो जैसे आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है ब्राउज़र को, वैसे ही लॉग क्रिएट हो जाएगा। रजिस्टर्ड अब मिडलवेयर ग्लोबली, ग्लोबली कैसे हम मेंटेन करते रजिस्टर करते वो मैं बताता हूँ इसमें। इन ऐप एच टी टी पी कर्नर डॉट पी एच पी के अंदर आप मिडलवेयर होता है, मिडलवेयर के अंदर आप जो भी चीज़ें आपको मेंटेन करना मेंटेन कर सकते। टर्मिनेट को अगर आपको मेंटेन वहाँ पे करना, आप वहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हो, ट्रिगर करा सकते हो ग्लोबली करके। टर्मिनेट के ये कुछ यूज केसेस हैं, ये आप एक बार टेस्ट करना आपके तरफ से। लॉगिन कैसे होता है, सेव लॉग विदाउट डिले द यूजर, क्लीन अप क्लोज डीबी कनेक्शन, डिलीट टेम फाइल, एनालिटिक्स, सेंड रिस्पॉन्ड डेटा टू एनालिटिक्स टूल, पोस्ट प्रोसेसिंग, ईमेल लॉग, ट्रिगर बैकग्राउंड जॉब्स, ये सब जो होते हैं आप यूज केस टेस्ट करना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि हमारा मिडलवेयर कैसे वर्क करता है, कैसे उसको राउट के साथ हम जोड़ते हैं, कैसे उसको ग्लोबली हम सेट करके बिना किसी राउट में कॉल किए हुए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ ना करें तब भी वो कैसे यूज़ होता है, राउट लेवल कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैंने बता दिया, कुछ यूज़ केसेस दिए हुए हैं। आप ये यूज़ केसेस यूज़ करके आप खुद से टेस्ट करो, फिर मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपका रन होता है, नहीं होता है, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको जो भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कंट्रोलर क्या होता है।